Welcome to the channel. In this video, I'm going to share mock test of 25 important current affair for your upcoming JKSSB Panchayat Account Assistant exam. Guys, I hope you are all done with your exam preparation. 10 तारीख को आपका एग्जाम है, सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है. सो इस वीडियो में मैं टॉप इंपॉर्टेंट 25 करंट अफेयर शेयर करने जा रहा हूँ. एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपने जो स्कोर्स बता सकते हो कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपने सही करेक्ट किए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप अपने आंसर्स अपने माइंड में गैस कीजिए एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे अपने स्कोर्स बता सकते हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जो 9th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति. ओके, ये 9th एडिशन था. ये आपको बताना है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बिटवीन होता है. दिस इज़ द क्वेश्चन. आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि ये जो 9th एडिशन था कौन सी जगह हुआ. ओके, कौन कौन सी कंट्रीज़ के बिटवीन होता है ये आपके लिए क्वेश्चन है एंड कौन सी जगह हुआ ये आपको बताना है. आई होप अभी तक आपने इसका आंसर करेक्टली गेस कर लिया. एग्जैक्टली बांग्लादेश के बिटवीन होता है इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति. एंड जो 9th एडिशन था ये हुआ था जी हमारे इंडिया में, फरवरी मंथ में हुआ था, मेघालय में. तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड नेम्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019. तो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा डिक्लेयर किया था ये आपने बताना है. ऑक्सफोर्ड ने, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ये आपने बताना है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप सभी स्टूडेंट ने करेक्टली इसका गेस कर लिया. एग्जैक्टली संविधान इज द करेक्ट आंसर. एंड अगर मैं इंग्लिश वर्ड की बात करूं तो क्लाइमेट इमरजेंसी, वो आप याद रखेंगे. नेक्स्ट हमारा, ऑन विच डे वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है. वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी जो थीम रखा गया था फॉर द ईयर 2020, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट है ये भी. सो वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 2 फरवरी को. इसकी शुरुआत 2 फरवरी 1971 में की गई थी. नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नेपाल. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है जिसका विनय मोहन कात्रा इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी. एंड गाइज देखो, अगर आप सीरियसली फॉलो करते आ रहे हो हमारा करंट अफेयर का चैनल फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, करंट 6 मंथ या 3 मंथ से भी फॉलो किया आपने रेगुलरली, डोंट नीड टू वरी अबाउट द करंट अफेयर सेक्शन. आपकी सारी चीज़ें हमने कवर करवाई हुई है. सो अभी राइट नाउ वी डोंट हैव एनी लाइक इतना टाइम नहीं है मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट इंस्टेंटली आपको ये इस तरीके से ही करना पड़ेगा. अदरवाइज़ अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके मंथली पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो. अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कैनेडा. देखो कैनेडा, बांग्लादेश एंड नेपाल, इन तीनों जो कमिश्नर एंड एम्बेसडर अपॉइंट हो, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जा सकता है. सो इंडियाज हाई कमिश्नर टू कैनेडा जिसे अपॉइंट किया है वो है अजय बिसारिया. ओके, Who will be awarded with पेन गौरी लंकेश सम्मान ऑफ 2019-20. ये नाम इम्पोर्टेंट है. ओके, ये हमारे कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं यूसुफ जमील, इनको सम्मानित किया गया फॉर हिज कवरेज कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूटेड हिमालय रीजन ओवर द इंडिया विच पाकिस्तान हैव फाउट फॉर 2 of their 3 wars since independence from Britain in 1947. ओके, तो ये आपने याद रखना है. इनका नाम आप याद रखेंगे, यूसुफ जमील का नाम, जिन्हें सम्मानित किया गया 2019-20 के पेन गौरी लंकेश सम्मान से. ओके, यहाँ वेल नहीं होगा, अब इनको सम्मानित किया जा चुका है. ओके, यूसुफ जमील का नाम याद रखेंगे. नेक्स्ट हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू जॉइन ए फॉरेन फुटबॉल क्लब. तो फर्स्ट वुमेन फुटबॉलर को सॉरी कौन बनी है जिन्होंने फॉरेन फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया, ये आपने बताना. इनकी पिक्चर भी आपके सामने है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इनका नाम है जी बाला देवी. हमारा 8th क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डीफ टू क्रॉस अटलांटिक ओशन. फर्स्ट डीफ जिन्होंने अटलांटिक ओशन क्रॉस किया, ये नाम आपने बताना है. ये भी इंपॉर्टेंट है. इनका नाम है मो ब्रेन. ओके, ऑलरेडी मैं जेएंडके के करंट अफेयर प्रोवाइड कर चुका हूँ, नहीं देखे तो वो भी वीडियोस की लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है. आईबीएम के न्यू सीईओ कौन बने. आईबीएम के न्यू सीईओ बने हैं जी अरविंद कृष्णा. हु हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट सेंट्रल बैंकर इन द एशिया पैसिफिक बाय फाइनेंस इंटेलिजेंस मैगजीन द बैंकर. वेल, पिक्चर से भी आप इन्हें पहचान ही सकते हो. एग्जैक्टली इनका नाम है जी हमारे 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर. विच इंडियन डिप्लोमेट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू श्रीलंका. जैसे मैंने आपको बताया, श्रीलंका, नेपाल एंड कनाडा,
इन तीनों में से एक क्वेश्चन आप लाइक कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो श्रीलंका के लिए जो पॉइंट हुए हैं गोपाल बागले। ओके, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस बायोफ्यूल एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स लैंडेड सक्सेसफुली इन, तो कहाँ पे इसने सक्सेसफुली लैंड किया? इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस बायोफ्यूल एयरक्राफ्ट है, तो इसने ले में लैंड किया सक्सेसफुली, एंड इसका नाम क्या है? AN-32 एयरक्राफ्ट। ये आप याद रखेंगे, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 13th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, तो जो अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है मिस्टर अजीत कुमार। ओके, PC मोदी वो हैं जी हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के, ओके, CBDT के, एंड CBIDT के हैं CBIC, या आप कह सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, मिस्टर अजीत कुमार। ओके, CBDT के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बने हैं वो हैं जी PC मोदी, जिन्हें एक्सटेंशन भी दे दिया गया था। नाउ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के बने मिस्टर अजीत कुमार। The famous art festival काला घोड़ा is celebrated in which Indian city annually, तो कहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली? काला घोड़ा फेस्टिवल, ये आपने बताना है। तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जी हर साल मुंबई में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड 2018-19 के लिए फॉर द लोवेस्ट एक्सीडेंट रेट, सबसे कम दुर्घटनाएं हुई। एक्चुअली सॉरी, मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है। सो किसे सम्मानित किया गया, कौन सी रोड की ट्रांसपोर्ट को? तो वो मिला है जी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC, एंड इसके MD है मनोज कुमार। ओके, हु विल बी द इंडियाज गुडविल एम्बेसडर एट टोक्यो ओलंपिक्स 2021? अब 2020 के तो आप जानते ही हो पोस्टपोन हो चुके हैं, अब 2021 में होंगे। गुडविल एम्बेसडर कौन बने जी हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए? सौरव गंगोली, BCCI के 39th प्रेसिडेंट। Okay, who has been re-elected as the president of Paralympic Committee of India? कौन इलेक्ट हुई हैं जी प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की? दीपा मलिक इज द करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है। ओके, इन February 2020 इंश्योरेंस कवर ऑन बैंक डिपॉजिट्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू हाउ मच लाख? ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जैसे जानते हो जब बजट पेश हुआ था तो आपके बैंक का जो अमाउंट रहता है उसका 1 लाख इंश्योरेंस होता है इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग। नाउ इट हैज़ बीन फर्दर इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख रुपीज़। सो नाउ आपके बैंक में जितना भी पैसा है, अगर आपके पास कुछ जितना भी अमाउंट है, अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, बैंक करप्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, एटलीस्ट आपको 5 लाख रुपये वापस मिल ही जाएगा। तो 5 लाख का इंश्योरेंस हो चुका है, पहले 1 लाख का था। Who has become the first Indian to be conferred with prestigious IADR fellowship in the field of dental research? तो किसे सम्मानित किया गया? फर्स्ट इंडियन बनी डेंटल रिसर्च मैंने सम्मानित किया, डॉक्टर सैमा यूनुस खान इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑन 6 February 2020 नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टिना कोच रिटर्न फ्रॉम स्पेस टू अर्थ, तो हिस्ट्री क्रिएट की इन्होंने। हाउ मेनी डेज डिड शी स्पेंड ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो कितने दिन उन्होंने स्पेस पे स्पेंड किए ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर इज 328 डेज। ओके, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ग्लास फोर सस्पेंशन ब्रिज विल बी बिल्ट? जो ये कांच का ब्रिज बन रहा है जी, ये पिक्चर भी आप देख सकते हो, तो ये बन रहा है ऋषिकेश में। ऋषिकेश है हमारा उत्तराखंड में। विच कंट्री विल काउंट LGBT कम्युनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021 सेंसस? करेक्ट आंसर इज नेपाल, इंपॉर्टेंट है मार्केट। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अटल भुजाल योजना विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक भी इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहा है। तो आपको बताना है कि ये योजना किसके रिलेटेड है। ये योजना है जी हमारे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के रिलेटेड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिना इस्लाम? इसके ऑथर को नहीं आपने बताना है। MJ Akbar is the correct answer. And the last question of today's video is, who has become the first Indian to receive International Olympic Committee honorable mention? Okay, बैडमिंटन कोच हैं जी, इनका नाम क्या है ये आपने बताना है। फर्स्ट इंडियन रिसीव जिन्हें सम्मानित किया गया ऑनरेबल मेंशन से, इनका नाम है पुलेला गोपीचंद। ओके, सो गाइज इंपॉर्टेंट 25 करंट अफेयर का मॉक टेस्ट, तो उम्मीद करूँगा ये आपको पसंद आया। आई होप कि आपको इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले। मैं आपको जैसे हर वीडियो में बोलता ही हूँ, 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर
ऐसा मेरी डिक्शनरी में नहीं है मैं आपको 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दे दूँ और बोल दूँ कि इसी में से आएगा। ओके, दिस इज़ अ प्रोसेस। अगर आप प्रिपेयर करते आ रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सीरियसली, लाइक ऑलमोस्ट आपको 6 मंथ से रेगुलरली पढ़ते होना ही चाहिए, तभी आपको सारी चीज़ें हो पाएंगी। बट स्टिल डोंट नीड टू वरी, आप अभी भी कर सकते हो। वेल, इतना टाइम तो नहीं है, फिर भी इंस्टेंट एक लुक दे सकते हो। अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया, आप प्ले लिस्ट में जाके हमारे PDF को एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा, उससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। सो गाइज, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।